नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? बच्चों की भाषा क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए। जंगल, धरती। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तितली, चूहा। फेरी वाले की आवाज़ सुनिए और किसी एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। कौन सा सही रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आंकलन करने के लिए अब आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का सही मिलान कीजिए। निम्न का सही मिलान कीजिए। तो वी एस वॉल्यूम किस पर आएगा? 1 नंबर इसका क्या कि सही आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? 1 नंबर। वी एस वॉल्यूम है इसका रहेगा। हर्बर्ट है वो स्मृति का रहेगा, और मॉरिसन बौद्ध का, और हंट चिंतन का, यानी कि एक नंबर क्या है सही ऑप्शन सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। ये क्या कि रीट लेवल 2015 में फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है, तो वो कौन सा होगा कि छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। तो इसका 2 नंबर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण तैयार किया गया है वह कहलाएगा वैध परीक्षण। कौन सा कहलाएगा? वैध परीक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? पूर्ति परीक्षण, सत्या परीक्षा, और बहुविकल्पी परीक्षा, और उपयुक्त में से तीनों। तो इसमें क्या है कि पूर्ति परीक्षा, सत्या परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा, और एक है कि 4 नंबर रहेगा सही आंसर, यानी कि सभी ही क्या है सभी के द्वारा ही क्या है परीक्षण किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो वो रहेगा उद्देश्य निर्धारण। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट 11 सेकंड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? तो वर्ष 2010 से 11 में, वर्ष 2010-11 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बोध प्रश्न पूछने चाहिए, यानी कि बोध प्रश्न इसका रहेगा सही आंसर है। मूल्यांकन की प्रक्रिया, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। तो 4 नंबर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या है कि एक अध्यापक छात्रों की कमजोरियों का निदान कर, यानी कि उनकी कमजोरियों को देखकर उसे दूर करने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका 4 नंबर रहेगा सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर, बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। तो वो रहेगी हमारा मौखिक वार्तालाप। क्या रहेगा? हमारा मौखिक वार्तालाप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। 1 नंबर रहेगा इसका सही ऑप्शन। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ।
कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 1 नंबर, यानी कि कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें इंगित करते रहना तो बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को क्या है कि अवरुद्ध कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। 1 नंबर है इसका सही आंसर, यानी कि बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यानी कि बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने को कहना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है। निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन 1 नंबर है इसका सही ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों, यानी कि व्यापक मूल्यांकन है उसको कहेंगे शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों ही क्या निर्धारण सूचित करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 3 नंबर, सही आंसर रहेगा 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षा का हेतु है सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु उसको क्या कि सही तरीके से पढ़ाना। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस पद्धति पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। वे प्राय संकेत करती है आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठनात्मक आकलन है तो निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? तो सर्वाधिक जांच परीक्षा। कौन सा नहीं है? सर्वाधिक जांच परीक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन को उपयोगी और रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यालय तथा सह विद्यालय सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है? तो सत्र परीक्षा। कौन सा रहेगा? सत्र परीक्षा नहीं 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाते हैं और वापस आने के बाद वह अपने विद्यालय से चर्चा करते हैं। इसका सूचितार्थ होता है शिक्षण का मूल्यांकन। 1 नंबर रहेगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य और असत्य वाले। सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसका 1 नंबर रहेगा सही ऑप्शन। सतत मूल्यांकन का निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। तो इसका सही आंसर रहेगा 2 नंबर, यानी कि भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? यही क्या कि रीट लेवल सेकंड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में मौलिकता का विकास होता है। तो 4 नंबर रहेगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। 2 नंबर रहेगा इसका सही आंसर, यानी कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। कौन सा रहेगा सही ऑप्शन? भाषिक परिवेश की उपलब्धता अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, विश्वसनीय भी, विभेदीकरण भी और उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इसका प्रारंभिक जांच को कहते हैं। यह क्वेश्चन क्या है कि रीट लेड फर्स्ट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसका सही आंसर होगा पोइलेट स्टडी। कौन सा रहेगा? पोइलेट स्टडी। 3 नंबर रहेगा इसका सही आंसर। प्लीज़ आज क्या है कि कुछ थोड़ी गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो जिसकी वजह से थोड़ी मोटी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भी सॉरी। और वीडियो भी अच्छी लगा तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और चैनल में भी थोड़ा सब्सक्राइब करके आगे न बढ़ाओ भाई। थोड़ा आपको सहयोग हो तो भी अपने चैनल के भी अच्छी तरह प्रोग्रेस कर जाओ। आज क्या है कि भी थोड़ी बहुत ज़्यादा गला में दिक्कत हो रही है।